नमस्कार साथियों, संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो वो की जा सकती है ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? वो होती है राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत की 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो भी आपका राष्ट्रपति होता है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है और राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। भारत की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति वो भी राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? वो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? वो करता है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा, यानी कि महाभियोग चलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान की जो स्वेच्छाचारिता है उसका उल्लंघन करने पर, यानी कि जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के अकॉर्डिंग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के अकॉर्डिंग। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसे देता है? वो देता है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार के थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो कर सकता है 14 सदस्यों को मनोनीत। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद सलाह देती है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? वो रहा एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो है धन विधेयक। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? वो कर सकता है राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम में वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? तो कौन ग्रहण करेगा? वो करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ये राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है आपका, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? वो कर सकता है 12। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो रह सकता है 3 वर्ष के लिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 50-50, 50-50। 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय भरना आवश्यक है? तो 6 माह में। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ सूची व समवर्ती सूची। संघ सूची व समवर्ती सूची पर जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद।